दोस्तों, साइक्लोन बिपरजॉय गुजरात के तट को छूने ही वाला है। पूरा सोशल मीडिया आजकल इसी की बात कर रहा है। इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये बहुत ही महा तूफ़ान है और इससे हमें बहुत डरने की ज़रूरत है। और इंडीड थोड़ा बहुत डरने की ज़रूरत तो है भी, पर चूँकि आजकल इन तूफ़ानों का, ट्रॉपिकल साइक्लोन का काफ़ी पहले से पूर्वानुमान लग जाता है, तो इसलिए हमें बचाव कार्य में काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। लोगों को हम शिफ्ट कर पाते हैं और अपनी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हम सेव करके रख सकते हैं। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म बनते कैसे हैं, क्या मैकेनिज़्म होता है और कैसे इनका हमें बहुत फ़ायदा भी होता है और इन सब के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है। तो आइए जानते हैं कैसे। भारत एक इंडीड बहुत ही ब्लेस्ड कंट्री है। इसका तापमान जो सारे देश में अच्छा ही रहता है साल भर, और इसकी भूमि जो है काफ़ी उपजाऊ है, खेती के लिए ठीक ठाक है। हमारी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है। अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी अगर जोड़ लिया जाए तो ये लगभग 7,500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। अब इतनी बड़ी कोस्ट लाइन होने का बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं। वी आर ओपन टू द एंटायर वर्ल्ड, बट दिस कोस्ट लाइन ऑल्सो मेक्स अस वल्नरेबल अगेंस्ट सच ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, वल्नरेबिलिटी है, पर आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी मदद से हम इनको फेस कर सकते हैं। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि साइक्लोन डेवलप कैसे होते हैं। आइए इस डायग्राम को देखते हैं जिसमें हमने अर्थ को दिखाया है। सेंटर में अर्थ की इक्वेटर लाइन है जो कि अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इस इक्वेटर के आसपास लगभग 23 डिग्री के आसपास हमने 2 रेड लाइंस बनाई है, एक ऊपर और एक नीचे, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो साल भर जब अर्थ सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है, और क्योंकि ये अर्थ की एक्सिस भी थोड़ी टिल्टेड है, इसलिए सन की मूवमेंट लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही होती है। और इसके बाहर सन रेज स्लांटिंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा नहीं गिरती है, सोलर एनर्जी, और ज़्यादा एनर्जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में ही गिरती है। अब इससे होता क्या है कि ये एनर्जी, इसका ज़्यादातर भाग समुद्र में एब्जॉर्ब होता है, और जिसके कारण जो समुद्र इस रीजन में है वो ज़्यादा सन की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। और पोल्स के आसपास, जैसे हम लैटिट्यूड, हायर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं या बहुत ही लोअर लैटिट्यूड्स पे जाते हैं सदर्न हेमिस्फीयर में, तो वहाँ का वातावरण कंपैरेटिवली काफ़ी ठंडा होता है, और इक्वेटर के आसपास वातावरण बहुत गर्म होता है। हाँ, तो दोस्तों, इसी डिफरेंशियल हीटिंग के कारण, यानी कि कहीं पे ज़्यादा गर्म, कहीं पे कम गर्म, कहीं पे ठंडा, इन सब के कारण हमारे ओशंस में भी करंट्स पैदा होते हैं और हमारे एटमॉस्फेयर में भी एयर की मूवमेंट होती है, इधर से उधर एयर जाती है। और इसी हीटिंग के कारण हमारे समुद्र से
वाटर वेपर उठता है, मॉइस्ट एयर हो जाती है और हवा ऊपर राइज करती है। जब भी हवाएं, मॉइस्ट हवाएं ऐसे ऊपर उठती हैं एटमॉस्फेयर में, तो लोकलाइज्ड लो प्रेशर क्रिएट कर देती है, वहाँ हवा का दबाव कम हो जाता है। एंड ड्यू टू दिस द एयर इन द सराउंडिंग रीजन रशेस इन, उसको इक्वलाइज करने के लिए चारों तरफ से हवाएं उस लो प्रेशर की तरफ बढ़ती हैं, तो हमें हवा आने का आभास होता है। और जब भी हवाएं ऐसे मूव करती हैं तो वो ट्विस्ट होती हैं। अब साइक्लोन कैसे बनता है, इसको समझने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम जानें कि हवाएं जब चलती हैं तो वो मुड़ कैसे जाती हैं, हाउ डू दे ट्विस्ट। तो ये एक फिनोमिना होता है कोरियोलिस फोर्स का। तो आइए जानते हैं कि हमारे अर्थ पे कोरियोलिस फोर्स कैसे डेवलप होती है। हाँ, तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारी अर्थ स्पिन करती है अपनी एक्सिस पे, और हम जब एक ये स्पिन पूरा कंप्लीट होता है तो हम उसको एक दिन बोलते हैं। तो जब ये अर्थ स्पिन करती है तो नेचुरली इसके ओशंस और इसके एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ के चारों तरफ अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वो भी इसके साथ साथ स्पिन करता है। और क्योंकि अर्थ एक स्फीयर है, एक फुटबॉल की तरह, ऑलमोस्ट ए स्फीयर, तो इक्वेटर के आसपास जो रीजन है उनकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है, और जो पोल के आसपास के रीजन हैं वहाँ पे वेलोसिटीज़ स्पिनिंग की कम होती हैं नेचुरली, क्योंकि इक्वेटर यानी कि फुटबॉल वहाँ पे फूली हुई है। तो जब ये स्पिन करता है तो कोई व्यक्ति या कोई ऑब्जेक्ट उस जगह पे हो तो एक स्पिन में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है, और पोल के आसपास कोई वस्तु हो तो एक स्पिन में वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उसकी वेलोसिटी कम होती है। और अब देखिए, अगर एक कोई विंड या क्लाउड या माउस्ट एयर पोल्स की तरफ से इक्वेटर की तरफ आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो क्या होता है कि वो लो वेलोसिटी, स्पिन वेलोसिटी के रीजन से आ रहा है, और वो हायर स्पिनिंग वेलोसिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो वो थोड़ा पीछे छूटना शुरू हो जाता है, और जिसके कारण वो राइट को बेंड हो जाता है। सिमिलरली, अगर उल्टी डायरेक्शन में कोई एयर का करंट जाता है, क्लाउड जाता है, तो वो भी जाते वक्त राइट की तरफ बेंड हो जाता है। तो हमने देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब भी कोई एयर के करंट्स मूव करते हैं, क्लाउड मूव करता है, तो एवरीथिंग बेंड्स टू द राइट। सो नाउ we know that how the localized low pressure areas are created due to rising moist air, और moist air जब ऊपर जाती है तो low pressure create होता है, तो चारों तरफ से air currents उस जगह पे आने की कोशिश करते हैं, और राइट साइड पे सभी बेंड होते हैं, तो वो ट्विस्टिंग पैटर्न एक विंड का बना देते हैं। और इस ट्विस्ट होने के कारण इट सक्स मॉइस्चर फ्रॉम द ओशन, और जो वार्म एयर है वो राइज करती है, और ऊपर जाके एटमॉस्फेयर में वो कूल होके फिर से पानी बन जाती है, रेन आ जाती है। तो इसके कारण काफ़ी सारी लेटेंट हीट वो रिलीज़ करती है, और इस एनर्जी से साइक्लोन फर्दर ड्राइव होता है और उनकी वेलोसिटीज़ बढ़ती जाती हैं। तो हम देखते हैं कि जो ओशन का, वार्म ओशन का जो वेपर्स होते हैं, वो इस साइक्लोन के लिए एक फ्यूल का काम करते हैं, और ये इसकी हवाएं और तेज़ी पकड़ती रहती हैं, और what we have then is a tropical storm. It's a great phenomena of nature, and it has lot of power. The power, we just cannot imagine so much power this cyclone has. It's a tremendous phenomena, it's a spectacle of nature and has to be respected. So this time the tropical storm is moving towards the coast of Gujarat, and its effects will be widespread. ये जगह जगह बरसात करेगा, और इसकी हवाएं एक बड़े स्टॉर्म की
250 किलोमीटर प्रति घंटे तक टच कर लेती हैं, पर इसकी फॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा नहीं होंगी, करीब 100-125 के आसपास इनकी हवाओं की रफ्तार रहेगी। बारिश काफ़ी होगी, इतना पानी ये लेके आएगा हमारे लिए, फ्रेश वाटर फ्रॉम दी ओशंस, कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक आपदा है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, पर इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। ये आपको कहीं कोई इंटरनेट में आजकल बताएगा नहीं। हमारे ये कोस्ट लाइन को इतने अच्छे से सफाई कर देता है कि अगर हम पूरे जन्म कई 100 साल भी लगे रहें तो इतनी अच्छे से सफाई हम नहीं कर पाएंगे। हमारे नदी नाले जो कोस्ट के आसपास फीड करते हैं, सब एकदम स्पिक एंड स्पैन साफ़ हो जाते हैं, और वो मैरीन लाइफ अपने वेटलैंड्स की अच्छी तरह से सफाई कर देता है। वहाँ पे नया पानी लेके आता है, जिसके कारण फिशेस को फिर से अच्छे से डेवलप, मैरीन लाइफ को अच्छे से डेवलप होने का मौका मिलता है। इन टर्न ये हमारी इकोनॉमी को भी बाद में अंत में फ़ायदा ही करता है, मैरीन इकोनॉमी को। ये इतना सारा मॉइस्चर और पानी लेके आता है। अब ये साइक्लोन जैसे कि राजस्थान, दिल्ली तक भी असर करेगा, और इतनी बरसात वहाँ करेगा, इतना मॉइस्चर वो हमारे लैंड में ले आता है, जिसको हम कभी भी अपने एफर्ट से नहीं ला सकते, और इन लॉन्ग टर्म हमारे को ये फ़ायदा ही करता है। ये एक नेचर का फिनोमिना है जो कि एक लार्ज हीट एक्सचेंज का भी काम करता है। अगर ये सब फिनोमिना अगर ना हो तो हमारे गर्म हिस्से धरती के गर्म रह जाएंगे, ठंडे हिस्से ठंडे ही रह जाएंगे। सो इनके बिना हमारा काम भी नहीं चलता है। तो एनीवे, they are not a total enemy of ours. They also do us a lot of benefit. So let us recognize that, respect this phenomena of nature. Let us not hate it. Let us try to save ourselves. अपने आप को सेफ रखें और इस फिनोमिना को ऑब्ज़र्व करें और इससे बिना डरे इसको फेस करें। नेचर के जो ऐसे स्पेक्टिकल्स होते हैं, इससे हमें बहुत ज़्यादा डर के नहीं बल्कि बोल्डली फेस करने की ज़रूरत है। दोस्तों, कई बार साइक्लोन हमारे लिए ऐसे काम भी कर जाता है जो कि हम खुद नहीं कर पाते। कई बार जैसे कि मुझे याद पड़ता है कुछ साल पहले एक और साइक्लोन आया था जिसने हमारे सौराष्ट्र और गीर के आसपास के एरिया को काफ़ी इफ़ेक्ट किया था, और वहाँ पे फॉरेस्ट्स के काफ़ी पेड़ जो हैं उखड़ गए थे, कई हज़ार। अब नॉर्मली तो हम सोचेंगे कि भाई बहुत नुकसान हो गया, इतने पेड़ उखड़ गए, क्योंकि पेड़ उखाड़ना, इवन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी वो पेड़ों को नहीं उखाड़ सकता, कोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। बट कई बार क्या होता है कि हमारी वाइल्ड लाइफ जो हम कंजर्व कर रहे हैं वहाँ पे, वो ओपन ग्रास लैंड्स पसंद करती हैं, और हमारे जो लायंस हैं, शेर, वो ओपन फील्ड्स टाइप की जगह पसंद करते हैं जहाँ पे शिकार कर सकते हैं। और अंगुलेट्स के लिए भी ऐसे ग्रास लैंड्स की आजकल कमी हो रही है, पर इतने पेड़ वहाँ पे उग गए हैं, उनकी पत्तियाँ नीचे गिर जाती हैं, तो कई बारी वो रीजन जो वाइल्ड लाइफ हम इंकरेज कर रहे हैं उसको सपोर्ट नहीं भी करते। अभी उन पेड़ों को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो वो साइक्लोन ने ऐसा काम कर दिया कि लाखों ही पेड़ निकाल दिए, और हमारे जो ग्रासलैंड्स जो ख़राब हो रहे थे वो उन पेड़ों को फ्लैटन करके हमारा वैसे फ़ायदा ही करा गया। तो इस तरह के कई बारी अनएक्सपेक्टेड फ़ायदे भी हो जाते हैं, दो समटाइम्स इसको कंट्रोवर्शियल भी माना जाएगा, बट ऐसा हुआ है। और नुकसान के साथ साथ फ़ायदे तो ज़रूर करके जाता ही है। ये देखने की बात है हम इसको कैसे देखते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज़ माय पर्सनल व्यू।